दुनिया एक नए आर्थिक युद्ध के दायरे में है। एक नया मोड़ इस तेजी से भड़कती हुई व्यापार जंग यानी ट्रेड वॉर का है, जिसमें दो महाशक्तियां अमेरिका और चीन एक बार फिर आमने सामने है। चीन का बड़ा वार, अमेरिकी माल पर जबरदस्त 34% के नए शुल्क, साथ ही छुपा हुआ ट्रम्प का कार्ड, रेयर अर्थ मटेरियल्स के एक्सपोर्ट पर अब नियंत्रण। ये सिर्फ एक व्यावसायिक फैसला नहीं है, यह है आर्थिक जंग का नया घमासान। और इसका असर ये कि शेयर बाजार हिल गए हैं, डॉलर कमजोर हो गया है, वॉल स्ट्रीट पर तबाही है। क्या ये सिर्फ एक शुरुआत है? क्या आने वाले दिनों में दुनिया एक और आर्थिक संकट की दहलीज पर खड़ी है? पूरी कहानी आज हम इस वीडियो में समझेंगे। व्यापार युद्ध का ये नया मोड़ क्या लेकर के आया है, ये सब कुछ समझेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक, मैं हूं आपके साथ अर्णिमा द्विवेदी। चीन और अमेरिका दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं और दोनों के बीच बहुत ज्यादा व्यापार होता है। लेकिन अब दोनों एक दूसरे के सामान पर भारी टैक्स यानी टैरिफ लगा रहे हैं, जिससे चीजें भी महंगी हो रही हैं और कारोबार पर भी असर पड़ रहा है। अमेरिका ने पहले चीन के सामान पर 20% टैक्स लगाया था और अब इसे बढ़ाकर 54% तक कर दिया है। जवाब में चीन ने भी अमेरिका से आने वाले सामान पर लगा दिया है 34% का अतिरिक्त टैक्स। इसका मतलब ये कि दोनों देशों के बीच व्यापार करना पहले से कहीं ज्यादा महंगा हो जाएगा। टैरिफ के अलावा चीन ने 16 अमेरिकी कंपनियों को अपने एक्सपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में भी डाल दिया है, जिससे उन्हें चीन की टेक्नोलॉजी और मार्केट का एक्सेस नहीं मिलेगा। इसके साथ ही 11 अमेरिकी कंपनियों को अनरिलायबल एंटिटी लिस्ट में रखा गया है, जिससे उनके लिए चीन में व्यापार करना और मुश्किल हो जाएगा। यानी अमेरिका की तरफ से जो टैरिफ आए उसका मुंहतोड़ जवाब देने की कोशिश में चीन ने इतना बड़ा फैसला ले लिया। इसके अलावा चीन ने रेयर अर्थ एलिमेंट्स के एक्सपोर्ट पर भी नियंत्रण लगाने की घोषणा कर दी है। इनमें सेमेरियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, डिस्प्रोसियम, ल्यूटेटियम, इंस्कैंडियम और ये ट्रीटियम शामिल हैं। ये जितने भी खनिज हैं ये सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और मिलिट्री उपकरण बनाने के काम आते हैं। चीन के कॉमर्स मिनिस्ट्री का कहना है कि इन प्रतिबंधों का उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा करने और अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों को पूरा करना है। इसका असर अब भारत और दुनिया पर कैसे पड़ेगा, ये एक बड़ा सवाल है। देखिए, वैश्विक बाजार में तो गिरावट देख ली गई। अमेरिका के शेयर बाजार में जबरदस्त गिरावट आई। S&P 500 इंडेक्स 5% तक गिर गया, जिससे निवेशकों को करीब $2.5 ट्रिलियन का नुकसान हो गया। अमेरिकी डॉलर की कीमत भी कमजोर हो गई। भारतीय अर्थव्यवस्था और शेयर बाजार पर भी इसका असर पड़ा है। फार्मा कंपनियों को बुरी तरह से झटका लगा। भारतीय दवा कंपनियों के शेयरों में जोरदार गिरावट देखी गई। वहीं ओवरऑल बाजार को भी देखेंगे तो भी भारतीय बाजार में तगड़ी गिरावट थी। भारत में शेयर बाजार में भारी उतार चढ़ाव का माहौल भी देखा गया है। तेल और रुपए पर बड़ा असर पड़ा है। कच्चे तेल की कीमतों में वॉलेटिलिटी है, अस्थिरता बढ़ गई है, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था पर दबाव भी बढ़ सकता है। अगर ये ट्रेड वॉर और बढ़ता है तो महंगाई भी बढ़ सकती है और कई सेक्टर्स को नुकसान हो सकता है। लेकिन भारत के लिए ये एक अवसर भी हो सकता है, एक मौका भी हो सकता है। और ये सिर्फ हम नहीं कह रहे, ये कह रहे हैं बड़े ब्रोकरेज हाउसेस भी, बड़े इंस्टीट्यूशंस का भी यही मानना है। अमेरिका और चीन के बीच लड़ाई के कारण कई कंपनियां नए व्यापारिक भागीदारों की तलाश करेंगी और भारत को इसका फायदा पूरी तरीके से मिल सकता है। भारत एक इमर्जिंग मार्केट और एक इमर्जिंग ट्रेड पार्टनर के रूप में उभर सकता है। आपका क्या सोचना है? क्या भारत को इस ट्रेड वॉर से फायदा मिलेगा या नुकसान? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बताएं जरूर। फिलहाल जो चीन ने कर दिया है उससे ये तो साफ हो रहा है कि ट्रेड वॉर की शुरुआत पूरी तरीके से हो चुकी है। अब अमेरिका और चाइना के बीच इस खींचतान में क्या भारत सचमुच फायदे में है? आपको क्या लगता है? हमें बताइएगा और देखते रहिए बिस्तर।